आज हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ आर सिस्टम के बारे में। हमने पहले व्हाट इज़ आर सिस्टम इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। सो पहले वो आपको देखना है आर सिस्टम का वीडियो, देन आपको देखना है फंक्शन ऑफ आर सिस्टम। ओके, सो यानी कि ये पार्ट 2 है और वो हो गया हमारा पार्ट 1। सो हम फंक्शन ऑफ आर सिस्टम के बारे में बात करें तो मैं पहले आपको बता दूँ कि हमारी जो फंक्शन ऑफ आर है वो टोटल 11 है। उसमें से फर्स्ट हमारी फेगोसाइटिक फंक्शंस, सेकंड हमारी एंटीजन प्रेजेंटेशन फंक्शंस, थर्ड हमारी सिक्रीशन ऑफ बैक्टीरियल एजेंट, फोर्थ हमारी सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन्स, फिफ्थ है हमारी वो है सिक्रीशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, सिक्स है हमारी वो है सिक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिक ग्रोथ फैक्टर, सेवन्थ है हमारी सिक्रीशन ऑफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एट्थ है हमारी वो है सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, हमारी नाइन्थ है वो है रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड सिलिकॉन, हमारी 10th है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाइल आरबीसी एंड 11th है हमारी डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, सो हमारी 11th फंक्शंस ऑफ आर सिस्टम है। उसमें से हम फर्स्ट फेगोसाइटिक फंक्शंस है और हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी फर्स्ट है वो क्या है, फेगोसाइटिक फंक्शन। ओके, सो हमारी फर्स्ट होगी फेगोसाइटिक फंक्शन। सो फेगोसाइटिक फंक्शंस में क्या है कि हमारी जो माइक्रोफेज है ना, माइक्रोफेज आर द लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी बाय फेगोसाइटोसिस। ओके, व्हेन एनी फॉरेन बॉडीज इन्वेड्स मैक्रोफेजेस ingest them by phagocytes and liberate the antibody product of the organism. The antigen activate the helper T lymphocytes and B lymphocytes. Lysosomes of macrophages contain proteolytic enzymes and lipase which digest the bacteria and other foreign bodies. Okay, so हमारी फर्स्ट फेगोसाइटिक फंक्शंस कंप्लीट हो गई। देन हम सेकंड यानी कि एंटीजन प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। सो हमारा सेकंड है वो है एंटीजन, हमारे सेकंड है वो है एंटीजन प्रेजेंटेशन। सो सेकंड एंटीजन प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, माइक्रोफेजेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय प्रेजेंटिंग द एंटीजेनिक सब्सटेंसेस टू हेल्पर टी सेल्स। ओके, सो हमारी एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन हमारी थर्ड है वो है सिक्रीशन ऑफ बैक्टीरियल एजेंट। ओके, सॉरी एजेंट, सिक्रीशन ऑफ बैक्टीरियाइडल और बैक्टीरियल एजेंट। ओके, सो in addition to proteolytic enzyme, tissue macrophages secrete many bacterial agents which kills the bacteria. Important bacterial agents secreted by macrophages are the free radicals. Free radicals are also known as reactive oxygen species. Okay, यानी कि ROS means reactive, O means oxygen and S means species. Okay, फिर हम फोर्थ फंक्शंस के बारे में बात करें। सो हमारी फोर्थ फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन्स। सो हमारी फोर्थ फंक्शन है वो है सिक्रीशंस ऑफ इंटरल्यूकिन्स। सो टिश्यू मैक्रोफेजेस सीक्रेट दिस फॉलोइंग इंटरल्यूकिन्स। उसमें से फर्स्ट है हमारी इंटरल्यूकिन 1, सेकंड है इंटरल्यूकिन 6, थर्ड है हमारी इंटरल्यूकिन 12। ओके, सो 1, 6 एंड 12 इंटरल्यूकिन्स को हम ऐसे IL भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन से, यानी कि हमारी जो आर सिस्टम में मैक्रोफेज है ना मोनोसाइट, वो किसको सीक्रेट करेगी, 1 इंटरल्यूकिन्स 1, इंटरल्यूकिन्स 2 एंड इंटरल्यूकिन्स 1, 6 है। ओके, इंटरल्यूकिन्स 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन्स 12 को वो सीक्रेट करेगी। ओके, फिर हम फिफ्थ फंक्शन के बारे में बात करें। सो हमारी फिफ्थ फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ओके, सो हमारी फिफ्थ है वो है सिक्रीशंस ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। हमारी फिफ्थ क्या हो गई, सिक्रीशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। ओके, सो उसमें क्या आएगा,
तो हमारी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है ना, उसको हम TNF भी लिख सकते हैं। ओके, सो T मीन्स ट्यूमर, N मीन्स नेक्रोसिस एंड F मीन्स फैक्टर। ओके, सो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यहाँ पर 2 टाइप्स का है, अल्फा एंड बीटा। ओके, सो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा। सो अल्फा है वो नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर एंड एक्टिवेट्स द इम्यून रिस्पॉन्सिबल इन द बॉडी। ओके, देन हमारी बीटा है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम एंड वस्कुलर रिस्पॉन्सेस इन एडिशन टू कॉजिंग नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर। ओके, देन हमारा 6 फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ हार्मोन। तो हमारी 6 है वो है सिक्रीशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ, G मीन्स ग्रोथ एंड F मीन्स फैक्टर। ओके, सो सिक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, सो उसमें क्या आएगा, टिश्यू मैक्रोफेजेस सीक्रेट ट्रांसफॉर्मिंग, हमारी जो टिश्यू जो है ना टिश्यू मैक्रोफेजेस वो सीक्रेट करते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ओके, और जो उसका इंपॉर्टेंट रोल है क्या है हमारी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का, सो हमारी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है प्रिवेंटिंग रिजेक्शंस ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन्स बाय इम्यूनोसप्रेशन। सो हमारी इम्यूनोसप्रेशन होगा ऑर्गन्स, हमारी जो न्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गन होगी ना टिश्यू है उसमें इम्यूनोसप्रेशन होगा ना, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल है हमारी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ओके, फिर हम 7th फंक्शंस के बारे में बात करें, तो हमारी 7th फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सो हमारी 7th फंक्शन है क्या है वो, सिक्रीशन ऑफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। हमारी 7th है वो क्या है, सिक्रीशन ऑफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ओके, सो सिक्रीशन ऑफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर में क्या आएगा, वो कौन सीक्रेट करता है, जो हमारी मैक्रोफेज है ना वो सीक्रेट करती है, और उसको हम ऐसे लिखते हैं M मीन्स मैक्रोफेजिस, CSF। यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं, यहाँ पर कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। ओके, सो CSF मीन्स यहाँ पर मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। ओके, और मोनोसाइट एंड मैक्रोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट का एसिलेट करेगा ग्रोथ के लिए। ओके, तो हम 8th फंक्शन हमारा है वो सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ओके, सो उसमें क्या आएगी, उसमें भी हमारी जो मैक्रोफेज होगी ना वो ही उसको सीक्रेट करेगी, और जो उसका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारी रिपेयर करेगी, डैमेज ब्लड वेसल्स होगी ना उसको रिपेयर करेगी, एंड वाउंड हीलिंग में हमारे ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो हम 9th फंक्शंस के बारे में बात करें, तो हमारी 9th फंक्शन है वो है रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड सिलिकॉन, रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, C मीन्स कार्बन particles and silicon. So macrophages ingest the substances like carbon dust particles and silicon which enter the body. So हमारी बॉडी में सिलिकॉन एंड कार्बन पार्टिकल्स हो गए ना, उसको रिमूव करने के लिए हमारी जो मैक्रोफेजिस है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर हम बात करते हैं 10th फंक्शंस के बारे में। सो हमारी 10th फंक्शन है वो है 10th फंक्शन हमारी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इन RBC। सो डिस्ट्रक्शंस ऑफ सेलिनाइल और सेनाइल भी आप बोल सकते हो, सेनाइल और RBCs। ओके, सो हमारी सेनाइल RBCs मीन्स जो रिमूव ही होनी है, जो मृत ही होनी है, यानी कि ओल्ड एज जो RBC होते हैं ना उसको हम सेनाइल RBC बोलते हैं। ओके, सो रेटिकुलर एंडोथेलियम सेल्स पर्टिकुलरली दोज इन स्प्लीन डिस्ट्रॉय द सेनाइल RBC एंड रिलीज हीमोग्लोबिन। सो हमारी RBC को डिस्ट्रॉय करेगी एंड हीमोग्लोबिन को रिलीज करेगी। ओके, सो हमारी इसके लिए मैक्रोफेज रिस्पॉन्सिबल है, और वो प्रोसेस कहाँ पर होगी, स्प्लीन में। ओके, फिर हम 11th फंक्शन यानी कि लास्ट फंक्शन के बारे में बात करें, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हमारी 11th फंक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो
सो हमारी 11th फंक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम बोकल, जो हमारी जो यहाँ पर सेनाइल आरबीसी को ब्रोक करते थे ना हम, यानी कि डिस्ट्रॉय करते थे ना, उसमें से हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज होती थी ना। सो उस हीमोग्लोबिन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम ब्रोकन सेनाइल सेल्स इज डिग्रेड्स बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स। तो हमारी ये हीमोग्लोबिन है ना वो डिग्रेड्स हो जाएगी हमारी रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में। ओके, सो हमारी फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियम में सिस्टम में 11 कौन सी है, उसमें से फर्स्ट हमारी फेगोसाइटिक फंक्शंस, सेकंड है हमारी एंटीजन प्रेजेंटेशन फंक्शंस, थर्ड है हमारी सिक्रीशन ऑफ बैक्टीरियल एजेंट, एंड फोर्थ है हमारी सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन्स, एंड इंटरल्यूकिन्स को हम IL भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। देन फिफ्थ है हमारा सिक्रीशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वो अल्फा एंड बीटा दो टाइप्स का है। देन हम सिक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स फंक्शंस के बारे में बात की। देन सेवंथ है हमारी सिक्रीशन ऑफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उसको हम शॉर्ट में MCSF लिखते हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। देन 8th फंक्शन है वो हमारा सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। देन हमारी 9th फंक्शन है वो है रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड सिलिकॉन। देन हमारी 10th फंक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाइल आरबीसीज, और वो स्प्लीन में होगा। देन हमारी 11th है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, सो ये हमारी रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो गई, यानी कि मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम। ओके, सो रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम। ओके, सो आर सिस्टम को हम रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम कंप्लीट हो गई। सो आपको शॉर्ट नोट में आस्क, तो आपको पहला व्हाट इज आर सिस्टम का वीडियो आपको देखना है पार्ट 1। देन आपको सिर्फ ये नाम याद रहे तो ये सिर्फ नाम लिखना है, और फेगोसाइटिक फंक्शन ईच फंक्शंस में आपको 2 या 3 लाइन लिखनी है। ओके, सो आप लिख सकेंगे उसके नाम से ही। सो थैंक यू गाइस।